श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद्भागवत रहस्य। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान हैं, सचराचर जगत के गुरु हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है कि जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिवजी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में श्रेष्ठ शिवजी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। यहाँ भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करें, वह उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया और कौन गया उनको इस बात का भान नहीं था। दक्ष वहाँ आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी भगवान शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति पर अर्थ किया है, क्योंकि निंदा से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिवजी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा कि शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिवजी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप हैं। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व हैं, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिवजी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिवजी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिवजी का दरबार सबके लिए यदि खुला न होता तो बेचारे ये भूत पिशाच कहाँ जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर श्री हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे श्री राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, श्री राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का बर्ताव न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं, उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे के बाद नहीं होते। शिवजी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिवजी कहते हैं कि तुझे जब भी समय मिले तब आ, मैं ध्यान धरकर बैठा हूँ।
कृष्ण के दरबार की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया कहता है, मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना है तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन सकता है। एक बार कुबेर भंडारी शिवजी से पूछते हैं कि आपकी क्या सेवा करूं। शिवजी कहते हैं कि जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है, जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माता जी पार्वती जी ने कुबेर से कहा कि मेरे लिए सुवर्ण महल बना दो। कुबेर ने सुवर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिवजी ने रावण से कहा कि जो मांगना हो वह मांग लो। रावण कहता है कि यह अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिवजी ने सुवर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा, महाराज महल तो सुंदर दिया, अब इस पार्वती को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा, तुमको ज़रूरत हो तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं हुआ। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। पार्वती जी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, तुम किसे ले जा रहे हो? रावण बोला, शंकर भगवान ने मुझे पार्वती दे दी हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तू कितना भोला है, शिवजी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असली पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है, दासी देकर तुमको बहला दिया है। असली पार्वती की देह में से तो कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाल ली। रावण ने उसी जगह पार्वती जी को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना की। वही द्वैपायनी देवी हैं। दक्ष बोला, शिव स्वैरचारी और गुणहीन है। प्रकृति में कोई भी गुण शिवजी में नहीं है, अतः वह निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए है, शिवजी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा कि आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिवजी को आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ किया कि सब देवताओं के साथ नहीं, शिवजी सभी देवों से श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। इत्र देवों से पहले शिवजी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिवजी को ही दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है, शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिवजी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिवजी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिवजी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा हैं। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन? शंकर जी बोले, विष्णु मेरे दादा हैं। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन? यह सुनकर शिवजी बोले, मैं ही सबका परदादा हूँ। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिवजी महादेव हैं। सूजी वर्णन करते हैं कि राजन, शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर जी के मस्तक में ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है, वह धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है।
निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। अतः शिवजी की सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। सभा में नंदीकेश्वर विराजे थे। उनसे यह सब नहीं सहा गया। उन्होंने दक्ष को 3 श्राप दिए। जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त न होगी। शिवजी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है। उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिवजी कहते हैं, तुम क्यों श्राप दे रहे हो? शिवजी ने सोचा कि मैं नहीं बोलूँगा तो नंदीकेश्वर दूसरे देवों को भी श्राप देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गई। शिवजी ने मन में कुछ भी नहीं रखा, सती से भी कुछ न कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की ही पूजा करूंगा, क्योंकि शिवजी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया ही। इस यज्ञ में शिव पूजा न हो, वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते, ब्रह्मदरीचि भी यज्ञ में नहीं आते। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने उन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे। एक देव कन्या ने कहा, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ हम जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिवजी समाधि से जागे। शिवजी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो। सती का पिता के यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी इस संसार में किसी के घर ब्याह हो तो किसी के घर मरण। संसार दुख से भरा हुआ है, सुख रूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हो? आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। शंकर, देवी मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती ने कहा, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्मरूप हैं, किंतु नाथ मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। तब शंकर जी ने कहा, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती जी कहती हैं, नाथ आप सर्वज्ञ हैं मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे राम राम करेंगे। सती जी, बुरा ना मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं और उसका विवाह हो तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। तब शंकर जी कहते हैं, देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ और दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि भी बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिवजी कहते हैं कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती जी कहती हैं, नाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं हैं कि बिना कसूर के आपको अपशब्द कहें। शिवजी ने कहा, मैंने उनका कोई अपराध नहीं किया है।
शिवजी ने यज्ञ प्रसंग कह सुनाया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती जी कहती हैं कि आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया। शिवजी कहते हैं, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती जी कहती हैं, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव की आपने बंधन की थी, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता। आप यह बात अब भूल जाएं। शिवजी ने कहा, देवी मैं तो भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिवजी ने सती को बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता है वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू मानिनी है, अपमान सहन न कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ होगा। सती जी नहीं मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच बैर बढ़ेगा, सबको यह बैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच बैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूँगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊँगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिवजी ने सोचा, सती जा रही हैं तो अब वापस नहीं आएंगी, जाने दो, किंतु वह अकेली जाएं यह भी ठीक नहीं है। शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन कहते हैं, राजन शिवगण आ गए। उन्होंने कहा, माँ तुम चल कर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदिकेश्वर जी पर सवार हो गई। शिवजी ने सती की साड़ी आदि चीज़ें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिवजी ने सोचा कि सती की कोई चीज़ यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेंगी, मन में विकार उत्पन्न हो, ऐसी कोई चीज़ घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्र मन में आएगा तो श्री कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। शिवजी ने कहा, देवी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते में वर्णन नहीं किया कि है। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं। वह शंकर जी की अर्धांगिनी हैं। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती जी को इससे संतोष नहीं हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ। यह गर्भा क्यों इधर आई है, और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष नहीं अदक्ष हैं, शिव महमन स्तोत्र में लिखा है। श्रीधर जी ने कहा है, क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष। सती जी सोचती हैं कि मेरे पिता मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊँगी। शिवजी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिवजी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिवजी को नहीं दिया गया है। शिवजी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, परंतु सती ने अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई। सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध न कीजिए। सती कहती हैं, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरे जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा।
जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिवजी पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। राधे राधे।